सत श्री अकाल जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप? होप यू डूइंग ग्रेट माय फ्रेंड। आज का टॉपिक है कि आप इस समय डॉग को क्लोथ पहनाना बहुत 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 ज़रूरी होता है। लेकिन क्या होता है कि जब हम पहली बार डॉग को कोई कपड़े, जैकेट, स्वेटशर्ट या हुडीज़ वगैरह पहनाते हैं तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं। कुछ डॉग तो पहनाने के बाद चलते ही नहीं है, बैठ जाती हैं, लेट जाती हैं, पीछे को चलते हैं, अजीब सी हरकतें करते हैं, कभी कभी तो भागते हैं, दीवार में टकराते हैं। तो हम वो कहते हैं कि मेरा डॉग अनकंफर्टेबल है, हम उसको वो कपड़े उतार देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डॉग 5-10 मिनट अनकंफर्टेबल है तो जो पूरी सर्दियां वो कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है। अगर हमारे वो घर का सदस्य है, हमारा बच्चा है, तो हमें उसके बारे में, हमें मौसम के बारे में उससे ज़्यादा मालूम है। ये सेम लाइक हमारे बच्चों की तरह। तो मैं इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपके पास बड़ा डॉग है, छोटा डॉग है, लंबे बालों वाली ब्रीड है, छोटे बालों वाली ब्रीड है, कभी भी ये मत सोचिए कि ये डॉग ऐसा है, इसको उस कपड़ों की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मेरे फ्रेंड। इसको हम बोलते हैं जैकेट। ये डॉग के जैकेट होते हैं, इस तरह ये उनके ऊपर लगाई जाती हैं। आपके पास है, जिन लोगों के पास नहीं है मैं बता दूं, यहाँ से डॉग का फेस शूट करना होता है, ऐसे निकल आता है फेस, और इस जैकेट को यहाँ से इनके बीच में से निकाल कर वैसे वहाँ लगा रहा हूँ, इसके ऊपर। और ये जो तो दो चीज़ें हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ पर बांधा जाता है। तो ये बहुत हद तक डॉग के सॉफ्ट है। ये डॉग को ऊपरले बॉडी पार्ट पर काफ़ी हद तक ये हीट देते हैं। लेकिन ब्रीड के हिसाब से आप चूज़ कीजिए कंफर्टेबली के। अगर टेम्परेचर 10 से भी कम आता है, 5 से भी कम आता है, या 0 से माइनस चला जाता है, तो बहुत सारी अलग चीज़ें, तो कभी फिर वो चीज़ें ये ज़्यादा वहाँ के वेदर में ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। ये बड़े आराम से 150-200 में आपको मिल जाएगा मार्केट में कहीं भी पेट शॉप से। उससे नेक्स्ट आता है इस तरह का स्वेट शर्ट। ये भी बहुत ही आसान है। इस तरह डॉग को पहना दिए, यहाँ से उसका पहला आगे का पाँव, दूसरा, और यहाँ से उसका फेस निकल आएगा। ये अलग अलग डिज़ाइन में, अलग अलग साइज़ में, हर चीज़ अलग साइज़ में मिल जाएगी। ये भी 150-200 से शुरू होता है, साइज़ के हिसाब से ये बढ़ते रहते हैं। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, हुडी। ये बिल्कुल जैसे हम वेयर करते हैं वैसी हुडी है। ये मोस्टली क्या है कि जिन ब्रीडों के कान खड़े रहते हैं, जर्मन शेफर्ड या बहुत सारी और ब्रीडों, वहाँ पर ये ज़्यादातर यूँ पीछे को इसका फोल्ड किया जाता है। लेकिन जैसे पग है, अमेरिकन बुल्लीज, बहुत सारी और ब्रीडें हैं, तो लेब्रा है, वहाँ पर ये आप ऐसे भी कर सकते हो जब ज़्यादा ठंडी हो। और ये भी सेम पैटर्न है, इसमें आगे का पाँव और ये, लेकिन ये इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि ये ऊपर वाला इनका जो बैक वाला कपड़ा, ये भी अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर में मिल जाएगी। ये भी 300 के आसपास से स्टार्ट होता है। तो इसमें है, ये क्लॉथ दिया हुआ है डबल। ऊपर वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी मोटा है, ताकि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, चाहे ड्यू, जिसको आप कह लो कि तेल पड़ती है, ड्यू पड़ता है, त्रेल पड़ती है, कुछ मेरे फ्रेंड्स को नाम वो कहते हैं, उस समय डॉग की, चाहे डॉग गोल्डन रिट्रीवर हो, डबल कोट जर्मन शेफर्ड हो, सेंट बर्नार्ड हो, उनके भी बालों में वो पानी जाकर फिर वो उनको, डॉग को बीमार कर सकता है। तो कपड़े पहनाना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक मैं चीज़ और साथ में ऐड करना चाहता हूँ, डॉग के शूज़। ये भी बहुत सारी ब्रीड, अगर आपके घर में बहुत ठंडा फ्लोर है, कुछ लोगों के घर में धूप उतनी आती नहीं है, फ्लोर काफ़ी ठंडा होता है, तो उस समय डॉग के शूज़ आप ज़रूर लीजिए। पहले कुछ समय जब, जैसे मैं कहा था कि कपड़े पहनाने के बाद डॉग प्रॉपर वॉक नहीं कर पाते, अनकंफर्टेबल रहते हैं कुछ समय के लिए, तो इस तरह डॉग के शूज़ भी हैं। ये भी कुछ समय के लिए डॉग अनकंफर्टेबल रहेगा। ये चार शूज़ होते हैं, 4 पैरों वाले, 200-300 से शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी आपके डॉग को ठंडी से बचाएंगे, क्योंकि पैरों से भी ठंडी बहुत सारी ब्रीडों को होती है, जैसे कि पग, शिजू, लासेप्सो। अगर वो ज़्यादा ठंडी मान रहे हैं तो ये चीज़ों का बहुत, बेड भी आप ले सकते हो। लेकिन बहुत सारे डॉग बेड पर ज़्यादा सोना पसंद नहीं करते, उनके छोटे छोटे से हट हाउस होते हैं डॉग के, वो भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। वो अगर आप कपड़े पहना दो ना, तो वो आपके साथ बेड में, आपके बेड के पास, कमरे में, या अपने घर में कहीं भी सो सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कपड़े पहनाना प्रॉपर, क्योंकि वो, अगर आप उसको बेड देते हो या हट हाउस या कुछ देते हो, या बेड में अपने साथ भी सुलाते हो, हम सोचते हैं कि हमने उसको एक ऐसी लुक वार्म या कंफर्टेबल स्पेस पर रख छोड़ा है। लेकिन जब हम बाहर चलते हैं, जब वो अचानक बाहर आते हैं, तो टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हमारे अगर बेड में सो रहा है या डॉग अपने घर में सो रहा है, तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर वो बाहर हमारे पास
कहीं भी आया, ड्राइंग रूम में आ गया, हमारे पीछे पीछे किचन में आ गया, तो वो टेम्परेचर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर कपड़े पहनाए रखो तो हर जगह चलेगा, चाहे घर से बाहर आ जाए अंदर चला जाए, तो इसको लिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो एक और रिपीट हमारे, अगर भगवान ना करे आपका डॉग उल्टी, जुकाम, सर्दी, खांसी कुछ हो जाए तो नियरेस्ट डॉक्टर साहब के पास जरूर जाइए। अगर ऐसी कुछ फैसिलिटी है आपके पास, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर सिंपल आप शहद, हनी या शहद हमारे घर में नॉर्मली होते हैं, नहीं तो बड़े आराम से किसी भी ग्रोसरी स्टोर से, छोटी किराने की दुकान से मिल जाता है। वो आप 1-2 चम्मच, आधा चम्मच ब्रीड के हिसाब से या बॉडी वेट के हिसाब से आप दीजिए। वो भी सुपर नेचुरल एंटीबायोटिक है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। जैसे हम जानते हैं हमारे लिए भी वो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं सर्दियों में, तो डॉग के लिए तो हमारे बहुत फ़ायदेमंद है ही। अगर फिर भी नहीं उतना बेटर रिजल्ट आ रहा, तो अगर उल्टी है, लूज मोशन है, वॉमिटिंग कह लो कि डाइजेस्टिबिलिटी में दिक्कत है, तो अगर आपके नियर कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो फिर हमारे इंसानों के बच्चों की लूज मोशन की दवाई, या कह लो कि उल्टियों की दवाई, खांसी की दवाई, या कह लो कि वो दवाई जुकाम की दवाई काम कर जाती है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि पहले डॉक्टर साहब के पास, लेकिन बहुत सारे मैसेज आते हैं कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कोई है ही नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं है, मैं नहीं ले जा सकता। तो उन इमरजेंसी दिनों में आप वो चीज़ ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी बेटर मैं यही ऑप्शन देता हूँ कि ये हम डॉग को पहले बीमार करने की सिचुएशन में लेकर ही ना जाएं, क्योंकि क्या फ़ायदा, पहले बीमार करें फिर ठीक करें। मच बेटर की है कि वो प्रिकॉशन लें जिससे हमारा डॉग उस सिचुएशन में जाए ही ना, जहाँ हमारे लिए भी टेंशन है, उस बेचारे के लिए भी टेंशन है। आप जानते हो ना कि हम कितना डॉग को मेहनत करते हैं उसको एक अच्छा हैवी गोलू मोलू बनाने के लिए। तो अगर 1-2 दिन में वो बीमार हो गया तो उसका बॉडी वेट गिर जाता है। तो प्लीज़ माय फ्रेंड, एक सिंपल सा फंडा माइंड में रखिए, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, आप बिना जैकेट के घूम सकते हो, अपने कमरे में बैठ सकते हो, तो वहाँ डॉग भी बिना जैकेट के रह सकता है। बट अगर यहाँ आपको ठंडी की जरूरत है तो उनको भी ठंडी लग रही है, उनको भी जैकेट की जरूरत है। और जब भी आपका डॉग थोड़ा सुस्त हो, उसका जरूर आप टेम्परेचर चेक कीजिए। टेम्परेचर कहाँ चेक कीजिए, तो वैसे हमारे वीडियोस हैं, डॉग जहाँ से पोटी करता है वहाँ पर टेम्परेचर चेक कर थर्मामीटर रखना पड़ता है, इंसानों वाला थर्मामीटर काम आ जाता है। और डॉग का टेम्परेचर वैसे तो डीपली जाए तो बहुत है, लेकिन अगर मोटा मोटी आपको एक आइडिया बताऊं तो 100 से ऊपर होना चाहिए, 103 से नीचे होना चाहिए। 100 भी है तो कोई बुरा नहीं है, 99.5 है तो भी बुरा नहीं, लेकिन 100 के आसपास और 103 से नीचे ये है तो ये बेस्ट, ये डॉग का एक सही टेम्परेचर होता है। बहुत सारे लोग इंसानों अपना टेम्परेचर के हिसाब से डॉग को जज कर लेते हैं। हमारा टेम्परेचर अलग होता है, डॉग का अलग होता है नॉर्मल। तो फ्रेंड्स, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे छोटे से टिप्स आपके डॉग की ये सर्दियाँ खुशी से जिएंगे, खुशी से बिताएंगे और हैप्पी रहेंगे। आप टेक केयर ऑफ योरसेल्फ माय फ्रेंड, हैव अ ग्रेट डे एंड हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों, हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए माय फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माय फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर FAQ सेक्शन भी है माय फ्रेंड। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माय फ्रेंड।